हेलो दोस्तों, तो आज मैं समांतर श्रेणी का क्वेश्चन कराने वाला हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सीधा एग्जाम में आएगा। मैं टाइप बाय टाइप करा रहा हूं क्वेश्चन। अगर आप टाइप बाय टाइप कर लेते हैं तो आपका दिमाग में कंसेप्ट और सीधा एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। तो आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन टाइप 3 करा रहा हूँ। ये टाइप 3 का है, तो ध्यान दीजिए। टाइप 1 टाइप 2 हो चुका है। तो देखिए एपी में इसमें टाइप 3 का समझिए किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान से एक क्वेश्चन समझना है, उसके बाद सबको इसी तरह के बनाना है। तो एपी में समांतर श्रेणी में 13 19 205 के पदों की संख्या पूछा है। तो पदों की संख्या कौन सी होगा? जो 205 की पदों की संख्या होगा, मतलब n के मान पूछा है। तो देखिए सूत्र क्या होता है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है a, ठीक है। तो a कितना दिया है? देखिए a कितना दिया है? 13। उसके बाद d चाहिए। d कितना? दूसरा में से पहला घटाते हैं तो d का मान कितना आ जाएगा? 19 में से 13 घटाइए, कितना आ जाएगा? 6। और अंतिम पद 205 दिया है। an कितना दिया है? 205। हमको क्या पूछा है? n कैमा पद होगा, तो n का मान निकालना है। बस एगो क्वेश्चन, थोड़ा डिटेल से देखिए। उसके बाद देखिए, तो सूत्र लगा दीजिए। an का मान कितना है? 205, ठीक है। 205। a का मान कितना आया? 13। इनके मान नहीं निकालना है। चलिए, d के मान कितना? 6। कितना है? 6। d के मान कितना है? 6। अब क्या करें, ये प्लस n लाइए तो माइनस में होगा। क्या होगा? तो 205 में से 13 घटाइए और इनमें क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू में 6, यही बचेगा। अब 205 में से 13 घटाइए, कितना आएगा? तो 5 में से 3 गया 2, ये 10 में से गया 9 और 2 1। इधर क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू में d। 6 से काटिए, 600 से 192 में क्या बचेगा? देखिए 6 18, 3 मरतबे 1 बचेगा, फिर 2 उतारिएगा तो 12, तो 6 गुना 12, 32 मरतबे कट गया। कितना मरतबे कट गया? तो इधर बचा 32, इधर क्या बचा? n माइनस 1। इधर 32 बचा, इधर क्या बचा? तो n माइनस 1। ये माइनस में है, n आएगा तो प्लस में। 32 प्लस n, तो 32 से कितना हो गया? 33। तो n के मान कितना गया? 33। n के मान कितना गया? 33। तो कौन सा पद होगा संख्या? तो 33। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना हुआ? डी। तो ये पहला टाइप 3 का क्वेश्चन था। इसमें क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n निकालना। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, ये फार्मूला याद होना चाहिए। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है सी समांतर श्रेणी में 21 42 63 84 कौन सा पद 210 होगा? 210। तो ध्यान दीजिए, तो सूत्र वही लगेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो कौन सा पद 210 होगा? तो 200, तो अंतिम पद 210 हो गया। a कितना? 21 प्लस में n के मान ही निकालना है। b का मान कितना होगा? तो 42 में 21 घटाइए तो 21 आ जाएगा। अब देखिए 21 को इधर घटाना है। क्या करना है? 221 में से आपको 21 को घटाना है और n माइनस 1 इंटू में क्या? 21। 210 में से 21 घटाइए, 0 में से गया 9 आया, ये बच गया 0, 0 में से 2 गया मतलब 8 और 1। इधर n माइनस 1 इंटू में 21, ठीक है। अब 21 से काटिए, क्या मरतबे कटेगा? तो 9 मरतबे कट जाएगा। 9 मरतबे 21 कट जाएगा, 9 से कट गया। इधर क्या बचेगा? 9 बराबर में n माइनस 1, यही बचेगा। n माइनस n आएगा तो प्लस में, तो 9 प्लस n 10 आ गया। n के मान कितना आ गया? 10। तो कौन सा पद 210 होगा? 10वां पद। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है। कौन सा पद 78 है, मतलब अंतिम पद दे दिया और n के मान पूछा है। तो सूत्र लगा दीजिए। n बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो a कितना है? 1 दिया है। कितना दिया है? 1। an कितना दिया है? 88। अंतिम पद 88 दीजिए। a कितना है? a n माइनस 1। d कितना दिया है? दूसरा में से पहला घटाएगा तो 3 दिया है। कितना दिया है? 3। अब देखिए 1 इधर आएगा तो घट जाएगा, घट जाएगा तो कितना बचेगा? 87। ये माइनस में जाएगा, 1 घटा देंगे 87। इधर क्या बचेगा? n माइनस 1 में 3। अब 3 से काटिए, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 7 उतारेगा 27, तो 9 तिया 27, 29 मरतबे कटा। कितना मरतबे कटा? 29। तो इधर 29 बचा, इधर क्या बचेगा? n माइनस 1, ये बचा n माइनस 1। ई माइनस होने जाएगा तो प्लस में, तो 29 और प्लस 1 कितना हो गया? 30।
आ गया 30, तो कौन सा पद होगा? 30वां पद है। ठीक है, अब टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें वही सूत्र लगेगा, सेम है, अनुक्रम 5, 7, 9 का कौन सा पद 27 होगा? कौन सा पद? अब अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना सकते हैं, तो कौन सा पद 27 होगा? तो वही सूत्र, n बराबर a प्लस n-1 इंटू में क्या d, ये सूत्र होता है। अंतिम पद कितना दिया है? 27, तो 27 बराबर a कितना दिया है? 5 प्लस n-1 डी कैसे निकालते हैं? दूसरा में से पहला घटा के, तो कितना आएगा? 7 में से 5 गया 2, तो गुने में 2। अब देखिए 5 में से 27 घटाना, ये प्लस होने जाएगा तो माइनस में, तो कितना बचेगा? 22 बचेगा। डायरेक्ट बना दो है इधर, -1 गुने में 2। देखिए 2 से 22 क्या मरते कटेगा? 11 मरते, क्या मरते? 11 मरते, n-1 बचेगा। n-1 में ये माइनस होने जाएगा तो प्लस में, तो एक प्लस में 11, एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 12, तो इनका मान कितना आ गया? 12, इनका मान 12, तो ऑप्शन बी। तो टाइप टी आप समझ गए होंगे। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक ना? कैसे बना लीजिएगा? सेम ये सूत्र याद होना चाहिए, और अंतिम पद दे दिया n ज्ञात करने के लिए, तो ये टाइप 3 का क्वेश्चन हुआ। अब टाइप 4 का क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है? तो हेलो दोस्तों, तो टाइप 4 में देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपका समांतर श्रेणी में, ठीक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बोलेगा समांतर श्रेणी है, ठीक है, या पूछेगा कौन नहीं है। टाइप 4 में ऐसे क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी है मतलब एपी में है और कौन नहीं है, तो इसमें पूछा कौन सा समांतर श्रेणी में है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा समांतर श्रेणी में। तो कैसे पता करते हैं समांतर श्रेणी में? तो हम देखते हैं अंतर समान सम में अगर बढ़े तो समांतर श्रेणी में होगा, अगर समान अंतर न बढ़े तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इसमें देखिए क्या समांतर अंतर बढ़ा है? समान अंतर, इसमें कितना बढ़ा है? +2, इसमें +4, इसमें +8। क्या समान अंतर बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है, तो ये एपी में नहीं होगा। समान अंतर बढ़ेगा तब बोलेंगे। इसमें देखिए इसमें क्या बढ़ा? +2, -1, -2, क्या समान अंतर बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए अगर √3 का √3 आएगा, √6 का √6, 9 का √3 निकल जाएगा, और 12 कितना निकलेगा? 2√3 निकलेगा। इसमें देखिए क्या अंतर समान है? क्या अंतर समान है? क्या अंतर समान है? तो पता चलेगा कि अंतर समान नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है? यहाँ √3 है, यहाँ √6 है, यहाँ 3 है, ये भी सब समान अंतर नहीं बढ़ रहा है, तो ये नहीं। इसमें देखिए क्या अंतर समान है? इसमें से देखिए कितना घट रहा है? -4, 4, -4, 4, -4, 4, मतलब समान अंतर है। कितना है? समान अंतर। तो कहीं ना कहीं 4 का अंतर आ रहा है। कितना का अंतर आ रहा है? 4 का। कितना का अंतर आ रहा है? 4, 4। अंतर कैसे निकालते हैं? देखिए दूसरा में से पहला घटा दीजिए, तो -6 में से अगर आपको -10 घटाइएगा तो देखिए -6 माइनस प्लस, तो +4 का अंतर है। कितना का अंतर है? समय +4, 4 का अंतर आएगा। कितना आएगा? +4, 4 का अंतर, मतलब समान अंतर है। इसका मतलब यही समांतर श्रेणी में है। तो पूछा कौन सा समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में होने के लिए पहचानने के लिए आपको दिमाग में ये बैठाना है कि सभी में समान अंतर घटे या समान अंतर बढ़े, ठीक है, तो समांतर श्रेणी में होगा। अलग अलग घटे तो नहीं होगा। इसमें देखिए इसमें पूछा कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, कौन सा समांतर श्रेणी नहीं। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है, तो आपको मैं टाइप बाय टाइप करा रहा हूँ। पूछा कौन सा समांतर श्रेणी में, देखिए a है, a+d है, a+2d है, a+3, ये तो सूत्र दिया हुआ है समांतर श्रेणी का, ये तो होगा। पूछा नहीं होगा, इसको देखिए 0.3, 0.33, 0.33, 0.33, ये तरीका है, ये एपी में नहीं होता है। अगर आपको एक ही संख्या को बार बार रिपीट करे तो वो एपी में नहीं होता। जैसे 0.3, फिर इसी संख्या को 2 बार रिपीट कर दिया, फिर इसी संख्या को 3 बार रिपीट कर दिया, फिर इसी संख्या को 4 बार रिपीट, तो एपी में नहीं होता है, क्योंकि इसमें समान अंतर नहीं होगा। तो इसे डायरेक्ट पहचानना होगा, तो ऐसा वाला देख लेगा तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होता है, दिमाग में बैठा लीजिए। बाकी बात इसको देखेगा तो समांतर श्रेणी में, इसको भी देखेगा तो समांतर श्रेणी में। तो इसको देखिए √3 समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसका निकालिएगा कितना आएगा? 8 का निकालिएगा तो 2√2 आएगा,
16 कितना आएगा, 3√2 आएगा। इसका 32 का निकालेंगे 16 तो 4√2 आएगा। और शुरू में क्या था, 2 रूट। देखिए समान बढ़ रहा है, यहाँ 1√2, यहाँ 2√2, यहाँ 3 रूट, यहाँ 4 रूट, मतलब समांतर एक एक रूट बढ़ रहा है ना। इसका मतलब एपी में है। तो पूछा कौन सा नहीं है, तो ये सी नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में, फिर पूछा कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो देखिए अभी बताए थे ना, एक ही संख्या को रिपीट करें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो ये तो समांतर श्रेणी में नहीं होता है। अब काट दीजिए। बाकी बात इसमें देखिए, इसमें कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया, इसमें +3 बढ़ गया। देखिए समानांतर बढ़ा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए एक माइनस वाला है, एक बटा वाला है। क्या देखिए ये समानांतर बढ़ रहा है। यहाँ से देखिए तो कितना बढ़ गया, आधा बढ़ गया। फिर यहाँ से कितना बढ़ गया, दूसरा में से तो 1/2 बढ़ गया। 3/3 में बटे 2 में से 1/2 घटाइएगा तो कितना आएगा, 2/2 आ गया। तो यहाँ तो 1 बढ़ गया, प्लस क्या बढ़ गया, 1। एगो में आधा बढ़ा, एगो में 1 बढ़ा, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन बच गया, ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए अस्पष्ट दिख रहा है, -8 -6 -4 -2, मतलब समान घट रहा है ना। इसमें अंतर देखिए, इसमें अंतर देखिए, सब समान बढ़ रहा है। तो +2 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, +2 बढ़ रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी को पहचानना है। क्या करना है, पहचानना है। देखिए सेम वर्ड के 4 है, इसी को 2 बार इसी बार 3 को, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होता है। इसको पहले छाट दीजिए। यहाँ देखिए 1 है, 11 111 है, क्या समान बढ़ रहा है। देखिए ये में 10 बढ़ गया, फिर 100 बढ़ गया, तो ये तो नहीं, समान नहीं बढ़ा, काट दीजिए। इसको देखिए तो कितना बढ़ गया, 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, और क्या बढ़ गया, 8 बढ़ गया। क्या समान बढ़ रहा है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। बच गया कौन, तो ऑप्शन डी। तो मैंने आपको टाइप 3 और टाइप 4 का क्वेश्चन कराया, तो अब दिमाग में बैठ गया कैसे क्वेश्चन आता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।